राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान का शटर डाउन हो गया। संविधान के नाम पर लालदारी बांटने की पोल खुल गई। अडानी का रोना सुपर फ्लॉप हो गया। जातीय जनगणना का तीर रास्ता भटक गया और हरियाणा के बाद कांग्रेस की महाराष्ट्र में दुर्गति हो गई। ऐसी दुर्गति जिसे कांग्रेस फिर नहीं कराना चाहेगी। 100 से ज्यादा सीटों पर लड़ने के बाद महज 16 सीटों पर सिमट कर रह गई तो राहुल गांधी की क्षमता पर सवाल उठ गए। टीएमसी ने सीधे सीधे राहुल गांधी को बेहद कमजोर नेता कह डाला और साथ में ये भी अब इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व ममता बनर्जी को सौंपा जाए। यही वजह है कि टीएमसी ने संसद सत्र शुरू होने से पहले खड़गे द्वारा बुलाई गई इंडिया ब्लॉक की बैठक से ही किनारा कर लिया। मतलब साफ है कि ममता बनर्जी को अब न राहुल गांधी से कोई मतलब है और न कांग्रेस से। उसे इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करना है। ऐसे में कांग्रेस ने एक बार फिर राहुल गांधी को लॉन्च करने की योजना तैयार की है और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की तरह मोहब्बत बांटते नहीं फिरेंगे। अब राहुल गांधी बैलेट मैन बनकर देश की यात्रा करेंगे। मतलब कि बैलेट से चुनाव कराए जाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की तरह पूरे देश में अभियान चलाएंगे। कांग्रेस ने बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाने की मांग के लिए देशव्यापी अभियान चलाए जाने का ऐलान किया। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो और इसके लिए हम भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर पूरे देश में अभियान चलाएंगे। खड़गे ने कहा कि मैं एक बात कहूंगा कि पूरी शक्ति लगाकर ओबीसी, एससी, एसटी और कमजोर तबके के लोग जो वोट दे रहे हैं वो फिजूल जा रहा है। हमारा कहना है कि सब छोड़ दो और बैलेट पेपर से वोट की मांग हम करते हैं। उन लोगों को मशीन अपने घर में रख लेने दो। अहमदाबाद में बहुत से गोदाम बने हैं, वे वहां ले जाकर मशीनों को रख दें। हमारी एक ही डिमांड है, बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए। यदि ऐसा हो जाए तो लोगों को पता चल जाएगा कि वे कहां खड़े हैं। बैलेट पेपर से चुनाव फिर से देश बूथ लूट के युग में प्रवेश कर जाएगा। बूथ के लुटेरे सड़कों पर घूमेंगे, गोलियां चलेंगी, बम फोड़ेंगे। हालांकि ये मंशा कांग्रेस की पुरानी है, लेकिन एक नहीं कई बार सुप्रीम कोर्ट इस मामले को खारिज कर चुकी है और इसलिए विपक्षी दल या कांग्रेस सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट तो जाने से रहे। ये बात कांग्रेस भी जानती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो पाना संभव नहीं। कांग्रेस का ये महज राहुल गांधी को रिलॉन्च करने का बहाना है और INDIA ब्लॉक में शामिल दलों को बहलाना, ताकि इंडिया ब्लॉक में राहुल गांधी के खिलाफ कोई आवाज न उठे। आखिर ये वही ईवीएम है जिसके सहारे ममता बनर्जी लगातार चुनाव दर चुनाव जीत रही है। असल में कांग्रेस की दिक्कत दूसरी है, वो बीजेपी के साथ सीधी लड़ाई में टिक नहीं पाती। उसे जीतने के लिए सहयोगी दलों की जरूरत होती है और अपनी इसी कमजोरी को कांग्रेस एक बार फिर से छिपाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारी पार्टी को एक मुहिम शुरू करनी चाहिए और सभी पार्टियों को भी इसके लिए साथ आना चाहिए। हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की तरह पूरे देश में अभियान चलाएंगे। लेकिन टीएमसी ने तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी की हार के बाद राहुल गांधी को नेता मानने तक से इनकार कर दिया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने राहुल गांधी को एक कमजोर नेता बताया। कल्याण बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस हरियाणा या महाराष्ट्र में इच्छानुसार नतीजे पाने में विफल रही। हमें कांग्रेस से बहुत उम्मीद थी, वे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इंडिया गठबंधन तो है, लेकिन अपेक्षित परिणाम प्राप्त न हो सका और परिणाम प्राप्त करने में कांग्रेस की ओर से बड़ी विफलता है। आज अगर आप बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो और इसे मजबूत बनाने के लिए एक नेता की जरूरत है। अब नेता कौन हो सकता है, यही मूल प्रश्न है। कांग्रेस ने यह कर दिखाया, सभी प्रयोग किए गए लेकिन वे विफल रहे। कल्याण बनर्जी ने कांग्रेस के अहंकार त्यागने और मुख्यमंत्री को इंडिया ब्लॉक के चेहरे के रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया और टीएमसी के लोकसभा में चीफ व्हिप बार बार हार के बावजूद कांग्रेस अपना अहंकार क्यों नहीं त्याग रही और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदारी क्यों नहीं दे रही। केवल वही बीजेपी के लिए मौत की घंटी बजा सकती है।